किसी ने सही कहा है कि जिंदगी की किताब पर नया कवर चढ़ाइए, लेकिन उससे पहले बिखरे हुए पन्ने को जरा प्यार से चिपकाइए। हाय गाइस, मैं हूं साक्षी। एक छोटी सी कहानी। आज की कहानी उड़ीसा के रहने वाले प्रदुमन की है, जिसने बेहद सच्चा प्यार किया और बखूबी उसको निभाया है। लड़का उड़ीसा में रहता था और उसके परिवार वाले एक अनटचेबल जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन इसके परिवार ने थोड़ा पैसा जमा किया और लड़के को पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया। दिल्ली आकर प्रदुमन ने कॉलेज ऑफ आर्ट में दाखिला लिया और वहां रहकर यह लड़का चित्र बनाने लगा और इसकी पोर्ट्रेट ने पूरी दुनिया में कमाल करना शुरू किया। पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली, यहां तक कि लंदन में रहने वाली स्वीडन की 19 साल की लड़की सालेट को पोर्ट्रेट बहुत पसंद आई और उसने सोचा कि वो इस कलाकार से मिलना चाहती है और वो उससे मिलने और खुद का चित्र बनवाने के लिए हिंदुस्तान चली आई। यहाँ आकर उसने प्रदुमन से मुलाकात की और वो प्रदुमन से अपना चित्र बनवाना चाहती है। पहली नजर में प्रदुमन को सालेट से प्यार हो गया, क्योंकि उसने इतनी सुंदर लड़की कभी देखी ही नहीं थी और वाकई में सालेट बेहद खूबसूरत थी। इसने जी जान लगा दी और बड़ी मेहनत और लगन से उसने सालेट के सामने बेस्ट देना चाहा और ऐसा हुआ भी। प्रदुमन ने सालेट की बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाई और जब सालेट ने अपना पोर्ट्रेट देखा तब उसको भी प्रदुमन से प्यार हो गया। दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ी। सालेट ने अपना भारतीय नाम रख लिया, जो कि चारुलता था। दोनों ने शादी कर ली भारतीय रीति रिवाज से। इसके बाद समय आया जुदाई का। सालेट को वापस स्वीडन जाना था। सालेट स्वीडन चली गई, लेकिन जाने से पहले कहकर गई कि तुम्हें मेरे पास में आना है अपनी पढ़ाई पूरी करके। तब प्रदुमन ने भी उससे वादा किया कि वो स्वीडन आएगा। स्वीडन पहुंचने के बाद लव लेटर भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। सालेट स्वीडन से लव लेटर भेजती और प्रदुमन यहां से लेटर भेजता। एक दिन सालेट ने लिखा कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हारे लिए एयर टिकट भेज रही हूं और तुम एयर टिकट ले लो और मेरे पास आ जाओ। लेकिन इधर से जवाब में प्रदुमन ने लिखा है कि मैं तुम्हारे पास एक दिन जरूर आऊंगा, लेकिन अपने खर्चे पर आऊंगा। तुम मेरे लिए एयर टिकट मत भेजना। एक्चुअली इस दौर में एयर टिकट खरीदना और पैसा जमा करना बहुत ही बड़ी बात होती थी। प्रदुमन ने बहुत मेहनत की, जान लगा दी, लेकिन उतना पैसा वो जमा नहीं कर पाया जितना कि एयर टिकट खरीदने के लिए चाहिए था स्वीडन जाने के लिए। इसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसने दूसरा प्लान बनाया। जितना सामान था सब बेच दिया और जो पेंटिंग ब्रश थी सबको लेकर के पुरानी साइकिल खरीदी और साइकिल पर सवार होकर के 8 देशों की यात्रा करके 4 महीने 3 हफ्ते का वक्त लगा करके उसने अपनी पत्नी अपने प्यार से मिलने के लिए स्वीडन पहुंच गया। स्वीडन में जो ऑफिसर्स थे उसको देख करके चौंक गए कि कैसे एक आदमी हिंदुस्तान से साइकिल चला करके यहां पहुंच सकता है। ये बात उन दिनों की है जब कई देशों में वीजा की जरूरत ही नहीं होती थी। वहां ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। सालेट को मालूम चला तो वो मिलने के लिए दौड़ी चली आई। न सिर्फ सालेट ने प्रदुमन को स्वीकार किया, बल्कि उसके परिवार वालों ने भी उसको स्वीकार कर लिया। अब इन दोनों की शादी को 40 साल से ज्यादा हो गया। अब इनके 2 बच्चे भी हैं। और अब जब प्रदुमन हिंदुस्तान आते हैं और उड़ीसा के उस गांव में जाते हैं जहां के ये रहने वाले हैं, और जो लोग इन्हें और इनके परिवार को न छूने योग्य समझते थे, लेकिन अब वही सब लोग इनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और आगे मेरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।